आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप किस तरह से अपने नाखूनों के टूटने की समस्या, साथ ही साथ उनके टेढ़े मेढ़े निकलने की समस्या को आसानी से सॉल्व कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके नाखून छोटे निकलते हैं या जिनके नाखून छोटे होते हैं, उनके नाखूनों को बड़ा करना तो आसान नहीं है, पर हाँ, अपने नाखूनों को सही तरीके से निकालना या फिर यानी कि उसे सही तरीके से उसका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके नाखून भद्दे दिखेंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने नाखूनों के टूटने की समस्या को सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ही आपके नाखून की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। नाखूनों के टूटने की सबसे पहली वजह यह है कि आपके नाखूनों का चबाना। अगर आप अपने नाखूनों को चबाएंगी तो इससे धीरे धीरे आपके नाखूनों के क्यूटल्स कमज़ोर होते जाएंगे, जिससे वह निकलते वक्त कमज़ोर निकलेंगे और वह टूटते जाएंगे। इसके साथ ही साथ नाखून से कोई ऐसा काम करना जो कि नाखून के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, यानी नाखून जैसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, ऐसा कुछ करने या डिटर्जेंट के इस्तेमाल से भी नाखून टूट जाते हैं। तो ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने नाखूनों को प्रोटेक्ट करें, या फिर अगर आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है तो उसके बाद अब अपने नाखूनों को मॉइस्चराइज करें, उसे सुखाएं ताकि उसके टूटने के चांसेस कम हो जाएं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके नाखून टूट रहे हैं तो आप इसे कैसे ठीक कर सकती हैं। नाखूनों को टूटने से रोकने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है किसी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल। जैतून का तेल नाखूनों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप किसी ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप यह रात के वक्त करें, क्योंकि रात के वक्त इस तरह के ऑयल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से असर करते हैं, क्योंकि आपके हाथ दबे होते हैं या फिर ये कहें कि वो यूज़ में नहीं आते, जिससे कि आपके हाथों में मॉइस्चराइज बना रहता है, आपके हाथ गर्म रहते हैं और यह काफ़ी तेज़ी से आपके नाखूनों पर असर करता है। तो अगर आप चाहें तो रोज़ रात को सोने से पहले अपने हाथों पर, अपने नाखूनों पर जैतून के तेल से मसाज करें, इससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। उसके बाद दिन में अगर बात करूं तो आप दोपहर के वक्त अगर आप जैसा कोई काम नहीं कर रही जिससे आपके हाथ गीले हो रहे हैं तो आप लहसुन की मदद ले सकती हैं। एक लहसुन लीजिए, उसकी पुदी को छील करके उससे अपने नाखूनों पर रगड़िए, उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि लहसुन की पुदी आपके नाखूनों को में ऑब्जर्व हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि वह काफ़ी सख्त होती है लहसुन, तो इससे धीरे धीरे आपके नाखून सूख जाएंगे। नाखून सूखने से मानती हूँ कि शुरू में आपको थोड़ी ड्राइनेस महसूस होगी, लेकिन यह काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप 1-1.5 घंटे बाद अपने नाखूनों को धुल करके उस पर मॉइस्चराइज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके नाखून भी सख्त हो जाएंगे और आपके नाखूनों की ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरह से ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, तो आपको उस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको अपने नाखूनों को नहीं चबाना है। अगर आपको आदत है नाखून चबाने की तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपनी उस आदत को रोक सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, नेल पॉलिश के इस्तेमाल के बाद ज़्यादातर लोगों ने पाया है कि उनके नाखून चबाने की आदत छूट गई है। उनमें से एक मैं भी हूँ। तो आप अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आप खुद ब खुद नहीं चाहेंगे कि आपके नाखून खराब हो या फिर टूटें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा हफ्ते में कम से कम एटलीस्ट 2 डेज़ के लिए अपने नाखूनों को मैनिक्योर दें। मैनिक्योर देने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही एक बाउल में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डालकर उसे अच्छे से घोर लीजिए। उसके बाद अपने नाखूनों को कुछ देर के लिए उसमें डीप करके रखिए। इससे क्या होगा कि आपके नाखून में मौजूद गंदगियाँ, बीमारियाँ या फिर उसके पीलेपन की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आप ऐसा ज़रूर करिए, यह आपके नाखूनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहें कि सोचें कि आप ये सारी रेमेडीज ट्राई करें और उसके बाद छोड़ दें और उससे आपके नाखून वापस से हमेशा के लिए पहले जैसे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको इसे ट्राई करना होगा। अब हमें अपनी शरीर के साथ साथ अपने नाखूनों को भी रेगुलर केयर देनी चाहिए, इसी से हमारे नाखून हमेशा सुंदर दिखाई देंगे। तो ये कुछ छोटी ऐसी टिप्स थी जिनकी वजह से आप अपने नाखूनों को हमेशा खूबसूरत बना सकती हैं, साथ ही साथ अपने नाखूनों के टूटने की समस्या और उनके पीलेपन की समस्या को सॉल्व कर सकती हैं। ऐसी और भी टिप्स जाननी है आपको तो आप मेरी वेबसाइट खूबसूरतवर्ल्ड.com पर जाएं, जहां पर आपको नाखून से रिलेटेड, उसके फंगस से इन्फेक्शन से रिलेटेड या फिर उसे कैसे लंबा करें या फिर नेल आर्ट कैसे करें, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप वहां जरूर चेकआउट करें। मेरी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।